कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत में महामारी के एक्टिव मामले अपने चरम पर होंगे। वायरस के केसेस पर बारीकी से नजर रख रही टाइम्स फैक्ट इंडिया आउटब्रेक की रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 63,933 एक्टिव मामले होंगे। वहीं देश भर की बात करें तो 2 सितंबर को भारत में 7,87,000 से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज होंगे। रिपोर्ट का दावा है कि 16 सितंबर के बाद से कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाने लगेगी। इसके अलावा 1 नवंबर से देश प्रदेश में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मामलों की संख्या में भी कमी आने की संभावना है। टाइम्स फैक्ट इंडिया आउटब्रेक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 74% तक जा पहुंची है। किसी एक दिन आने वाले नए केसों में से उस दिन ठीक हुए केसों को घटाने के बाद बचे कुल मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे केस 16,000 रोजाना से घटकर 10,000 रोजाना के आसपास आ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम जल्द शुरू होने वाला है। इस संबंध में मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के साथ दिल्ली में बैठक हुई। मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा ने बताया कि बैठक में नींव का निर्माण करने वाली कंपनी L&T के इंजीनियर भी मौजूद थे। इंजीनियरों ने मंदिर के काम में अभी तक की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर स्थल की मिट्टी के परीक्षण का काम IIT चेन्नई और CBRI के विशेषज्ञ इंजीनियरों और L&T की टीम ने कर लिया है। अब आगे पिलर के लिए नींव की खुदाई का काम उसी के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। सोमपुरा ने बताया कि 70 एकड़ जमीन पर बने मंदिर के आर्किटेक्ट प्लान को भी मंजूरी मिल गई है। इसका नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण से पूरा शुल्क जमा करके पास करवा लिया जाएगा, जिसके बाद इसी महीने के अंत तक नींव की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। सोमपुरा ने बताया कि मशीनों से नींव की खुदाई करके नींव का प्लेटफॉर्म तैयार करने में 3 महीने का समय लग सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि की जाए। सीएम ने शुक्रवार को कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग लैब के लिए आवश्यक मैन पावर सहित सभी मेडिकल उपकरणों और टेस्टिंग किट्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिलों की टेस्टिंग लैब्स के लिए अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता का आकलन कर लिया जाए। इसकी निगरानी सीएम कार्यालय और मुख्य सचिव दफ्तर से की जाएगी। सीएम ने कहा कि कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए और अनुभवी डॉक्टर तैनात किए जाएं। एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मीटिंग में इसके अलावा योगी ने जिलों में निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के नाम से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने पर मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान ने ऐतराज जताया है। मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान के सचिव ने थाना गोविंद नगर में कथित कथावाचक देवमुरारी बापू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में अयोध्या में रामलला के मंदिर के भूमि पूजन के बाद कुछ साधु संत मथुरा और काशी को लेकर भी आवाज उठाने लगे हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर वृंदावन के कथावाचक देवमुरारी बापू ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा से मिलते जुलते नाम श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के नाम से एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा दिया। जब इस मामले की जानकारी मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए थाना गोविंद नगर में कथावाचक सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि कथावाचक देवमुरारी बापू ने शुक्रवार को धोखाधड़ी करके आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया है। नए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आने वाले करोड़ों भक्तों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि आज से 70 साल पहले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का गठन किया गया था, जो आज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और STF की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की NCERT की किताबें बरामद की गई हैं। ये किताबें एक प्रिंटिंग प्रेस में अवैध तरीके से छापी जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ से इन किताबों की सप्लाई उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई दूसरे राज्यों में हो रही थी। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में भी ये किताबें भेजी जा रही थीं। मेरठ के SSP अजय साहनी ने बताया कि सुशांत सिटी के रहने वाले सचिन गुप्ता का परतापुर थाना क्षेत्र में गगोल रोड पर किताबों का गोदाम है, जहां अवैध तरीके से NCERT की किताबों की छपाई कर आसपास के राज्यों में इसकी आपूर्ति की जाती थी। एक सूचना के आधार पर STF और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा। मौके से 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही गोदाम को सील कर मौके से लगभग 35 करोड़ रुपए की NCERT की किताबें बरामद की गई हैं।